अपने लोगों को कई आज्ञाएं दी हैं, उन कई आज्ञाओं में से 4 जो सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं वो कौन सी है मालूम है आपको? सच में उन कई आज्ञाओं में से 4 जो बहुत बड़ी आज्ञाएं हैं वो कौन सी है? ध्यान से सुनिए। पहली है प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना और आपस में प्रेम करना। ये पहली बहुत बड़ी आज्ञा है। इसी आज्ञा के साथ साथ एक और आज्ञा दी है परमेश्वर ने, बपतिस्मा लेने के लिए कहा है। बपतिस्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? बपतिस्मा हमारी पहचान है, पहचान। तीसरी आज्ञा प्रभु ने हमें दी है प्रभु भोज की। आज भी प्रभु का मेज जो है ना वो लगा हुआ है। ये प्रभु भोज की आज्ञा तीसरी बड़ी आज्ञा दी है। और चौथी बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने हमसे कहा है कि सच में हमने प्रचार करना है, प्रचार संसार के अंत तक जाकर प्रचार करना है। हम संसार के अंत में तो नहीं जा सकते, पर अपनी गलियों के अंत में हम जरूर जा सकते हैं कि जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाकर प्रचार करना है परमेश्वर का। हमने सच में इन 4 आज्ञाओं में से जो 3 आज्ञाएं हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार के अंत तक, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह वापस हमें लेने के लिए नहीं आ जाते, तब तक हमने उन 4 में से 3 आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हर रोज मेहनत करनी है। ये आज्ञा जो है ना, ये जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर ने हमें इसलिए दी हैं कि हम इस संसार की मुश्किलों में फंस कर ना रह जाएं। इन संसार की मुश्किलों में भी हम याद रख सके कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे साथ है। इसलिए परमेश्वर ने ये 4 आज्ञाएं जो है ना वो हमें दी हैं। इन आज्ञाओं पर चलकर हम जो है ना इम्मानुएल परमेश्वर की मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। इन 4 आज्ञाओं में से जो बपतिस्मा है, बपतिस्मा वो जीवन में सिर्फ एक बार लिया जाता है, एक बार। पर बाकी की जो 3 आज्ञाएं हैं, कौन कौन सी? प्रेम करना, प्रचार करना और प्रभु भोज, वो हमें बार बार अपने जीवन में दोहरानी है। प्रेम भी हमें बार बार दोहराना है, प्रभु भोज भी हमें बार बार लेना है और प्रचार भी हमें बार बार करना है। हमारी कलीसिया में भी हर महीने के पहले हफ्ते में हम प्रभु भोज करते हैं। उसका कारण यह है कि हम हर एक नया महीना जो है ना, उस नए महीने की शुरुआत में हम ये याद रख सकें कि मैं इस महीने भी अकेला नहीं हूं। इस महीने में भी मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है। इस महीने भी प्रभु यीशु मेरे अंदर है। इस महीने भी मैंने प्रभु यीशु को अपने में लिया हुआ है। इस महीने भी प्रभु यीशु मुझ में है और मैं उसमें हूं। इसलिए हम हर महीने की शुरुआत के अंदर इस प्रभु भोज को लेते हैं। आज जो है ना, आज तीसरे महीने का पहला हफ्ता है, पहला, यानी कि तीसरे महीने का पहला संडे, मतलब प्रभु भोज का दिन। आज भी यहां पर आप प्रभु का मेज जो है ना वो लगा हुआ देख सकेंगे कि प्रभु का मेज लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी कलीसिया में हमने वादा किया है परमेश्वर से कि हम हर महीने के पहले संडे को हम प्रभु का मेज लगाकर प्रभु के भोज से हम भोजन मिलकर करेंगे। इस बार जिस समय प्रभु भोज की तैयारी कर रहा था, उस समय बार बार परमेश्वर जो है ना भजन संहिता 23 अध्याय का वचन जो है ना बार बार मन में लेकर आ रहे थे। तो सच में उस वचन को थोड़ा और गहराई से मेडिटेट करना शुरू किया, भजन संहिता 23 को। और मेडिटेट करते 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 5 नंबर आयत जो आज हमने पढ़ी है उसके अंदर जाकर मन जो है ना सच में खड़ा हो गया। 5 नंबर आयत में क्या लिखा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है? मेज बिछाता है, मेज। ये मेज जो है ना वो दाऊद खुद तैयार नहीं करता। ये मेज परमेश्वर दाऊद के लिए तैयार करते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? दाऊद जो है ना ये खुद मेज तैयार नहीं करता, परमेश्वर दाऊद के लिए ये मेज तैयार करते हैं। तभी तो दाऊद कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू परमेश्वर, तू। मैं फिर से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर खुद दाऊद के लिए मेज जो है ना वो तैयार करता है। और आज उसी परमेश्वर ने हमारे लिए भी मेज तैयार किया है। इस मेज को हम कौन सा मेज कहते हैं? प्रभु भोज, प्रभु का मेज कहते हैं, प्रभु का मेज। ये मेज जो है ना, ये मेज जो आज लगा हुआ है, ये मेज जीत की निशानी है। ये जो मेज है ना, ये प्रभु का मेज अभिषेक का मेज है।
ये प्रभु का मेज जो है ना, परमेश्वर के करीब जाने का मेज है। ये प्रभु का मेज चंगाई का मेज है। ये प्रभु का मेज प्रभु को छूने का मेज है, छूने का। और इस मेज में जितनी भी आशीषें हैं ना, जितनी भी आशीषें हैं, वो सब की सब परमेश्वर ने भजन संहिता 23 में लिखकर हमें बताई हुई है कि इस मेज में शरीक होने वाले हर एक इंसान के जीवन में भजन संहिता 23 की हर एक आशीष जो है ना वो पाएगा। इसीलिए, सच में इसीलिए इस बार भजन संहिता 23 को मनन करते हुए आपके सामने रखने लगा हूं। इस भजन संहिता 23 में बिछा हुआ जो मेज है ना, वो आज हमारे सामने भी बिछा हुआ है। और इसीलिए आज मैं आपसे इस प्रभु मेज की सामर्थ्य के बारे में और इस प्रभु मेज की सहभागिता को लेकर वचन जो है ना वो आपसे बांटना चाहूंगा। प्रभु के द्वारा तैयार किए गए इस मेज के अंदर कुछ लोग जो है ना, हो सकता है कि उन्हें ना मालूम हो क्या है। मैं एक बार बताना चाहता हूं। इस मेज के अंदर अंगूरों का जूस जो है ना वो रखा हुआ है। बचपन में मुझे सिखाया जाता था कि चर्च में लोग शराब पीते हैं, शराब। सच में मैं भी जिस समय पहली बार चर्च में गया था उस समय मैं भी शराब पीता था। तो उस समय उस मन से गया कि चर्च में भी जाऊंगा तो शराब मिलेगी। पर जाकर पहली बात तो मुझे उन्होंने उठने नहीं दिया। क्यों? कहते कि तेरा बपतिस्मा नहीं हुआ है। सच में धीरे धीरे कर जब प्रभु को जाना तब पता लगा प्रभु चर्च के अंदर शराब नहीं, वाइन नहीं देते हैं। चर्च के अंदर अंगूरों का जूस रखा जाता है। अंगूरों का जूस जो है सच में इस मेज के ऊपर भी सबसे पहली चीज जो रखी हुई है क्या है? अंगूरों का जूस है। अंगूरों का जूस, ये अंगूरों का जूस जो है ना ये रखा हुआ है और इसके साथ साथ रोटी रखी हुई है। रोटी, मैं जब पहली बार चर्च में गया था तो चर्च में जाने से पहले बहुत से लोगों ने मुझे बताया था चर्च में जाओगे ना तुम तो वहां पर टेबल पर गाय का मीट रखा होगा, गाय का मीट। सच में मैं ये देखने गया था कि सच में चर्च में जाकर गाय का मीट जो है वो रखते हैं। तो आकर पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन से कितना गलत जो है लोगों ने मुझे बताया हुआ था। यहां पर फिर से बताना चाहता हूं, इस टेबल के अंदर अंगूरों का जूस और रोटी, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं, ब्रेड, वो है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो अंगूरों का जूस जो है, ये अंगूरों का जूस, ये जो अंगूरों का जूस जो पड़ा हुआ है ना, ये अंगूरों का जूस जो है ना, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? लहू को, जो प्रभु ने हमारे लिए बहाया, उस लहू को यह दर्शाता है। और इस मेज के ऊपर पड़ी ये जो रोटी आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो ब्रेड आपको दिखाई दे रही है, ये प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाता है। देह को, शरीर को दर्शाता है। वो शरीर, वो देह जो प्रभु ने हमारे पापों के लिए तोड़ी थी, हमारे पापों के लिए जो तोड़ी गई थी, वो उस देह को दर्शाती है ये रोटी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर यह अंतिम भोजन किया था। अंत में क्रूस में चढ़ाए जाने से एक दिन पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर यह अंतिम भोजन किया था। यह वही भोजन है। और इस भोजन को हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस भोजन को बिना समझे लेंगे ना, बिना समझे, या फिर इस पर ध्यान नहीं हम देंगे, तो बहुत सी आशीषों से हम वंचित भी रह सकते हैं। सच में ये बहुत बड़ा अनुग्रह का मेज है जो परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए लगाया है। अगर हम इसको एक सिंपल रीति समझ लेंगे ना कि हाँ, हर महीने के पहले हफ्ते में चंडीगढ़ हमारी चर्च में एक रीति है प्रभु भोज की, उसको पूरा करना है। अगर हम एक फॉर्मेलिटी समझ लेंगे ना, तो सच में मैं आपको बता रहा हूं, ये मेज की आशीषें हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगी। और अगर हम ऐसा भी सोच लेंगे कि हाँ, अगर एक बार ही मैंने प्रभु भोज से नहीं भी खाया, इस मेज से नहीं भी खाया, तब भी चलेगा,
तब भी मैं आपको बता रहा हूं, हम बहुत बड़ी बड़ी आशीषों से वंचित रह जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगता है, पर हर पहले हफ्ते को सच में इस प्रभु भोज के लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूं कि सच में ये प्रभु भोज जो है ना, सिर्फ लोग फॉर्मेलिटी के लिए ना ले सकें। ये प्रभु भोज जो है ना, सिर्फ एक संसारिक रीति समझ कर ना ले सके, धार्मिक रीति समझ कर ना ले सके। सच में प्रभु भोज के द्वारा लोग जो है ना, वो परमेश्वर की आशीषों को जान सके, पहचान सके। हो सकता है कि हम में से बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में ना पता हो, तो परमेश्वर ने इस बार मन दिया कि प्रभु भोज के ऊपर वचन को बांट। आज जो हमने आयत देखी है भजन संहिता 23 की 1 में इस तरह से लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। 1 नंबर आयत में यह लिखा है। इस भजन में फोकस जो है ना, वो चरवाहे पर है, चरवाहे पर, उस चरवाहे पर जो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में बिठाता है, जो अपनी भेड़ों को सुखदाई झरने के पास लेकर जाता है, जो अपनी भेड़ों के जी में जी ले आता है, जो अपनी भेड़ों को घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी सच में उनका मार्गदर्शन करता है। और वही चरवाहा अपनी भेड़ों को सताने वालों के सामने अपनी भेड़ों के लिए मेज बिछाता है। मेज, सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। ये जो सताने वाले लोग हैं, उनके सामने ये लगा हुआ मेज जो परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए बिछाता है, ये मेज किस चीज की निशानी है मालूम है आपको? जीत की निशानी है, जीत की। दुश्मनों के सामने परमेश्वर मेज को लगाता है, ये मेज जीत की निशानी है, जीत की। याद रखिए, इस मेज के साथ परमेश्वर खुद जुड़ा हुआ है, खुद, क्योंकि हमने नहीं, उसने इस मेज को तैयार किया है। उसने, एक बार मेरे पीछे बोले, हमने नहीं, परमेश्वर ने इस मेज को तैयार किया है। मैंने नहीं, परमेश्वर ने इस मेज को तैयार किया है। याद रखिए इस बात को। यह मेज हमारी मेहनत से तैयार हुआ मेज नहीं है, यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तैयार किया गया मेज है। साथ में एक बात और आपको बताना चाहता हूं, इस मेज की एक कड़ी जो है ना, वो फसह के पर्व के साथ भी जुड़ी हुई है। इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ एक हिस्सा फसह के पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। फिर से आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ये बहुत जरूरी बात है जो करने लगा हूं। ये प्रभु भोज जो है ना, प्रभु भोज, ये फसह का पर्व का भोज नहीं है, पर इस प्रभु भोज का एक हिस्सा फसह के पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। ये परमेश्वर का मेज जो है ना, वो हमारे बीच में परमेश्वर की मौजूदगी को दर्शाता है, और परमेश्वर की मौजूदगी को दर्शाने वाला वो एक हिस्सा इस मेज के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल सच में इस प्रभु भोज और फसह के पर्व को लेकर बहुत से झूठे शिक्षक जो है ना, वो हमारे घरों के आसपास में घूम रहे हैं। बहुत से झूठे शिक्षक हमारे घर के बिल्कुल आसपास में घूम रहे हैं, और वो हम विश्वासियों को गलत शिक्षाओं में फंसाकर परमेश्वर के प्रेम से दूर करना चाहते हैं। ये झूठे शिक्षक जो है ना, वो ना विश्वासियों के पास नहीं जाएंगे, वो सिर्फ उनके पास आएंगे जो कलीसिया में जाता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, और उन लोगों को, उन विश्वासियों को जाकर परमेश्वर के प्यार से दूर करने की कोशिश करेंगे, कलीसिया से दूर करने की कोशिश करेंगे। सच में उन झूठे शिक्षकों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने भी बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ। वो बहुत कुछ जो लिखा है, उनमें से एक ये लिखा है मत्ती 7:15 में, झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले क्या हैं? भेड़िए हैं। माइक थोड़ा सा ऊंचा उठा देंगे।
वचन में यीशु मसीह ने कह दिया है कि झूठे शिक्षकों से क्या रहो, सावधान रहो। तुम्हें बाहर से तो लगेगा कि ये प्रभु की भेड़ें हैं जो आ रही हैं मुझे वचन देने के लिए, मैं इनका स्वागत करूं, परंतु हकीकत क्या है, वो अंदर से फाड़ खाने वाले क्या हैं, भेड़िए हैं, भेड़िए। सिर्फ यही नहीं, मरकुस की पुस्तक 13:23 में भी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चौकस रहो। चौकस रहो का मतलब क्या है कि तुम सावधान रहो, ऐसे लोगों से सावधान। देखो, प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें ये सब बातें पहले से ही बता दी हैं, मैंने तुम्हें ये बातें सब पहले से कर दी हैं, पहले से। ये प्रभु बोझ जो है ना, फसे के पर्व का एक हिस्सा जरूर है, पर यह प्रभु बोझ फसे का पर्व नहीं है। क्यों ये प्रभु बोझ फसे का पर्व नहीं है? उसका पहला कारण, ध्यान से सुनिए, क्यों ये प्रभु बोझ फसे का पर्व नहीं है। उसका पहला कारण, फसे का पर्व सिर्फ इजराइलियों को दी गई परमेश्वर की आज्ञा है। सिर्फ इजराइलियों को दी गई परमेश्वर की आज्ञा। जिस समय हम निर्गमन की पुस्तक को देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12:43 में लिखा है, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फसे के पर्व की विधि यह है कि फसे का जो पर्व है अब से इस तरीके से तुमने मनाना है। वो तरीका क्या है कि कोई परदेशी उसमें से ना खाए, कोई भी परदेशी उसमें से ना खाए। आगे 47 नंबर आयत में लिखा है कि फसे के पर्व को मनाना इजराइल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है। ये फसे का पर्व जो है ना, वो किंग का काम है, इजराइलियों का कर्तव्य है। परमेश्वर ने ये आज्ञा किंग को दी है, इजराइलियों को दी है, फसे के पर्व को मनाने की आज्ञा। आपको नहीं दी, मुझे नहीं दी, जो सिर्फ इजराइली हैं उन्हें दी है। इसके साथ साथ आगे भी वचन में लिखा है, निर्गमन 12:48 और 50 को जब पढ़ते हैं ना, प्रभु ने क्लियर कट कहकर लिखा है कि यदि कोई परदेशी पर्व को मनाना चाहे, यदि कोई परदेशी कौन? आप जैसा, मेरे जैसा, जो इजरायली नहीं है, जो यहूदी नहीं है, यदि वो उस पर्व को मनाना चाहे तो उस परदेशी को क्या करना होगा? खतना करनी होगा, उसका खतना करना होगा। वचन में लिखा है कि कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। और 50 नंबर आयत में लिखा है, ये आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इजरायलियों ने किया। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा कारण, खतना रहित पुरुष जो है ना, वो फसे के पर्व को नहीं मना सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप यहूदी हैं? क्या आप इजरायली हैं? यहां पर जो लड़के बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, क्या आपका खतना हो चुका है? सच में इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यह प्रभु बोझ फसे का पर्व नहीं है। इसकी सिर्फ एक कड़ी जो है ना, एक कड़ी वो फसे के पर्व के साथ जुड़ी हुई है। यह प्रभु बोझ फसे का पर्व नहीं है। वो जो झूठे शिक्षक है ना, झूठे लोग जो है ना, जो सच में आपको परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहते हैं, भरमाना चाहते हैं, उनसे दूर रहिए, दूर। जितना दूर रहेंगे आपका फायदा होगा, उनसे दूर रहिए। हमें लगता है कि वो लोग वचन लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन लेकर आ रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कह दिया है कि वो भेड़ के वेश में आएंगे, पर अंदर से क्या है? फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, भेड़िए। उनसे बचकर रहिए। यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। घर में बुलाने की बात तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज्यादा दूर की बात। उनके मुंह भी बात लगी है, उनके मुंह भी। अब इस प्रभु बोझ की कौन सी कड़ी फसे के पर्व के साथ जुड़ी हुई है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं। वो एक कड़ी, वो एक पॉइंट जो है ना, वो क्या है? मसीह की देह और मसीह का लहू। इस टेबल पर जो दाखरस
और जो रोटी पड़ी है वो किस चीज को दर्शाती है? प्रभु यीशु मसीह की देह को, प्रभु यीशु मसीह के लहू को। इसके अलावा ये फसह का पर्व जो है ना, एक इस कड़ी के अलावा कुछ भी हमारे साथ जुड़ा नहीं हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको बताऊं तो निर्गमन की पुस्तक में निर्गमन की पुस्तक को जब हम देखते हैं तो मिस्रियों पर आई 10वीं महामारी से पहले परमेश्वर ने इजराइलियों को एक मेमना जो है ना वो बलि चढ़ाने के लिए कहा था, 10वीं महामारी से पहले। और परमेश्वर ने उन इजराइलियों को कहा था कि तुम मेमना लो, उसकी बलि चढ़ाओ और बलि चढ़ाकर उस मेमने का लहू जो है ना वो अपने घर के द्वारों पर लगाओ, और उसी मेमने को जिसका लहू तुमने अपने घर के द्वारों पर लगाया है, उसी मेमने के मांस को तुम बैठकर खाओ। ये प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी। उस भोजन के सामर्थ्य के बारे में भी आपसे मैं बांटना चाहता हूं। हो सकता है कि उस भोज को करने से पहले, वो जो इजराइलियों ने जो भोज किया था, उस भोजन को करने से पहले उन इजराइलियों में से बहुत से लोग जो है ना वो डरे हुए हों। क्यों? क्योंकि लगातार 9 महामारियों को परमेश्वर पहले भेज चुका है इजराइलियों के, यहूदियों, मिस्रियों के लिए। पर अब फिर से एक महामारी आने के लिए खड़ी है। हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना डरे हों उन इजराइलियों में से। हो सकता है कि कुछ इजराइली बीमार भी हों। हो सकता है कि उन इजराइलियों में से बहुत से बुजुर्ग लोग भी हों, और हो सकता है कि उन इजराइलियों में से बहुत से कमजोर लोग भी हों। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पर जिस समय उन इजराइलियों ने परमेश्वर के द्वारा बताए गए उस भोजन को किया, तो उस भोजन को करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दी। परमेश्वर ने उस भोजन करने के बाद, अगर उन लोगों में से कुछ दर्द में रह रहे लोग थे तो उन लोगों का दर्द दूर कर कर उन्हें चंगाई दी होगी। उस भोजन को करने के बाद परमेश्वर ने उनको फिरौन के राजा की गुलामी से भी आजादी दी। ये सब कुछ कब हुआ? उस भोजन को करने के बाद हुआ। वो भोजन जो उन्होंने खाया था वो उन्हें सामर्थ्य देने वाला भोजन बन गया। वो जो भोजन उन्होंने किया था परमेश्वर के कहे अनुसार, वो उन्हें चंगाई देने वाला भोजन बन गया। वो भोजन जो उन लोगों ने किया था, वो भोजन उनके लिए परमेश्वर का उद्धार देने वाला भोजन बन गया। और जिस तरह से वो भोजन उन्हें उद्धार देने वाला भोजन बन गया ना, उसी तरह से ये भोजन जो आज आपके और मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये भोजन भी हमें सामर्थ और उद्धार देता है। ये भोजन भी हमें छुटकारा देता है। ये भोजन भी हमें सही रीति से किया गया भोजन जो है ना, वो हमें बीमारियों से छुटकारा देता है। वो हमें डर से भी छुटकारा देता है। ये भोजन मेरे और आपके परिवार की रक्षा करने वाला भोजन है। ये वाला भोजन जो बात कर रहे हो, समझ पा रहे हैं? जब हम इस मेज को सही रीति से समझते हुए इस मेज में प्रभु के द्वारा तैयार किए भोजन को करते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी उस समय दाऊद की तरह घोषणा कर देते हैं। क्या? कि मेरा अभिषेक हो चुका है। उस समय हम भी दाऊद की तरह इस भोजन को करने के बाद घोषणा कर देते हैं कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सच में इस मेज से भोजन को करने के बाद दाऊद जैसे कहता है ना कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसी तरह से हम भी ये घोषणा कर सकते हैं। इस भोजन का अर्थ सही तरह से समझने के बाद हमारा भी अभिषेक जो है ना वो परमेश्वर करता है, और हमारे जीवन में भी आनंद का जो प्याला है ना वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। पर वो सब कब होता है? इस भोजन को करने के बाद। याद रखिए, परमेश्वर ने इस भोजन में हमारे लिए भी प्याला रखा हुआ है, हमारे लिए भी। और जब हम सच्चे मन से इस प्याले को लेते हुए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं ना,
तो उस भजन संहिता में वो भोजन का मेज आज का ये भोजन का मेज बन जाता है। और ये दोनों मेज जो है ना, ये सिर्फ खाने के मेज नहीं बन जाते, ये मेज धन्यवाद करने के बाद हमारे पुराने पापी अस्तित्व को मिटाने वाला मेज बन जाता है। ये मेज जो है ना, ये मेज सच में हमारे जीवन में सब कुछ नया करने वाला मेज बन जाता है। ये मेज जो है हमें पुनः स्थापित करने वाला भोजन बन जाता है। ये प्रभु भोज का ये मेज जो है ना, हमें बुराई की राहों से निकालकर परमेश्वर की राहों पर चलाने वाला मेज बन जाता है। ये मेज जो है ना, हमें पाप की राहों से निकालकर पवित्र राहों की ओर लेकर जाने वाला मेज बन जाता है। पर यह मेज कब बनता है? जब हम सच में सच्चे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और इस भोजन को लेने के बाद जैसा दाऊद कहता है ना 6 नंबर आयत में कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, उसी तरह से हम भी इस भोजन को लेने के बाद हम भी दाऊद की तरह कहते हैं कि हां, सच में निश्चय कर भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। सच में इस भोजन को लेने के बाद परमेश्वर के जितने भी वादे हैं ना, वो हमारे जीवन में एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर ने उन इजराइलियों को उस फसह के भोजन के बाद 7 आशीषें दी थी। 7 आशीषें। अगर आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे ना, उस भोजन के बाद वो आशीषें शुरू हो गई थी उनके जीवन में। वो 7 आशीषें कौन सी थी, मैं एक बारी बताना चाहता हूं। पहली आशीष, तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगी। ये आशीष परमेश्वर ने भोजन के बाद उनको दी थी। भोजन के बाद उनको मिस्र से निकाला, लाल समुंदर पार करवाया। पार करवाने के बाद प्रभु ने कहा कि तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगी। दूसरी आशीष परमेश्वर ने उनको दी थी कि मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा। आगे वो मेरा दूत तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। ये दूसरी आशीष थी। तीसरी आशीष, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस भोजन को खाने के बाद परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से उन लोगों का क्या किया? उद्धार किया। चौथी आशीष समृद्धि की आशीष थी। परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कि तुम फलवंत बनोगे। पांचवी आशीष परमेश्वर ने उस भोजन को करने के बाद कहा कि तुम्हारे शत्रु एक ओर से आएंगे और दूसरी ओर से भागेंगे। छठवीं आशीष परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करेगा। परमेश्वर उनके शत्रुओं से उनकी सुरक्षा करेगा। और सातवीं आशीष परमेश्वर ने उनसे कहा स्वतंत्रता की। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम खड़े खड़े मेरे उद्धार का काम देखो। जिस चीज को लेकर तुम डरे हुए हो, तुम्हें आज उस डर से मैं स्वतंत्रता दिलाऊंगा। तुम खड़े खड़े मेरे उद्धार का काम देखो। ये 7 आशीषें परमेश्वर ने उस फसह के पर्व के भोजन के बाद इजराइलियों को दी थी। ये सब आशीषें उस फसह के पर्व के अंतर्गत थी। अब यीशु मसीह ने भी जानबूझकर, सच में मैं फिर से बता रहा हूं, यीशु मसीह ने भी जानबूझकर फसह के पर्व में अपने 12 चेलों को बुलाया। फसह के पर्व के दौरान यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को इकट्ठा किया, उन्हें एक मेज पर बिठाया और एक मेज पर बिठाकर ये प्रभु का भोज उनके साथ किया। किस समय? उसी फसह के पर्व के समय में। पर जिस समय यीशु मसीह ने वो भोजन अपने चेलों के साथ किया था, उस समय मेमना जो था ना, वो मेज के ऊपर नहीं था। मैं इंग्लिश में आपको बताना चाहता हूं, द लैम्ब वॉज नॉट ऑन द टेबल बट द लैम्ब वॉज एट द टेबल। वो मेज के ऊपर नहीं था, वो मेज के सामने था। सामने। ही वॉज नॉट ऑन द टेबल, ही वॉज एट द टेबल। वो उस टेबल पर जीवित इसलिए बैठा हुआ था ताकि पुराने नियम की वो सभी आशीषें जो सिर्फ इजराइलियों के लिए थी, वो अब इजराइलियों से निकलकर, इजराइल से निकलकर संसार के कोने कोने में रह रहे लोगों तक पहुंच सके।
वो आशीषें मुझ तक पहुंच सके, वो आशीषें आप तक पहुंच सके। इसलिए वो जो था इस बार टेबल के ऊपर नहीं था, टेबल के साथ में था, साथ में। सच में ये बहुत बड़ी आशीष है, ये 7 आशीषें कि तुम मेरी निज प्रजा बनोगी, तुम मेरा दूत, तुम्हारे आगे आगे तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम फलवंत होगे, तुम्हारे शत्रु एक ओर से आएंगे और दूसरी ओर से भागेंगे, तुम मेरी सुरक्षा में रहोगे, तुम खड़े खड़े मेरे उद्धार का काम देखोगे। ये आशीषें इजराइलियों की थी, पर यीशु मसीह ने उन आशीषों को आगे बढ़ाकर हम तक पहुंचाया, हम तक। ये मेज उन आशीषों को दर्शाता है, उन वादों को दर्शाता है जो परमेश्वर ने हमसे की है। और आगे अंत में आपसे ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मेज है, ये प्रभु का मेज, ये परमेश्वर की मौजूदगी को हमारे सामने दर्शाता है। एक बार मेरे पीछे बोले, परमेश्वर की मौजूदगी हमारे सामने। सच में ये टेबल, ये मेज परमेश्वर की मौजूदगी को हमारे सामने क्या करता है? दर्शाता है। ये जो प्रभु भोज है, ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये परमेश्वर को सच में छूना है, छूना, प्रभु को छूना है। ये मुझे और आप सबको मालूम है कि परमेश्वर हर जगह पर मौजूद है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर परमेश्वर की मौजूदगी ना हो। हर जगह पर परमेश्वर मौजूद होने के बाद भी अपनी मौजूदगी को दिखाते नहीं है। पर यह मेज एक ऐसा मेज है जहां पर परमेश्वर अपनी मौजूदगी को, अपनी भेड़ों को दिखाते हैं। यह टेबल एक ऐसा टेबल है, यह एक ऐसा मेज है जहां परमेश्वर हमसे कहते हैं कि ये मेरी रोटी, ये दे, ये रोटी, ये मेरी दे है, आकर इसे छू। परमेश्वर कहते हैं ये दाखरस, ये मेरा लहू है, आकर इसे अपने अंदर ले, और इसे लेकर तू मुझ में बने रहे और मैं तुझ में बना रहूंगा। ये परमेश्वर की मौजूदगी, ये मौजूदगी फिजिकल टच है, ये फिजिकल टच परमेश्वर का। सच में आज इस भोजन को लेते समय सच में ये समझ कर लीजिए इस भोजन को, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए लीजिए कि आज आप किस चीज को छू रहे हैं। ये सच में, ये सिर्फ रोटी नहीं है, सिर्फ ब्रेड नहीं है, ये परमेश्वर की देह है जो परमेश्वर ने आज आपको छूने का आशीर्वाद दिया है। ये लहू जो है ना, ये सिर्फ जूस नहीं है, ये प्रभु का वो लहू है जो प्रभु ने आपके लिए बहाया था। कहते ना, जब इंसान के शरीर में खून की कमी होती है तब दूसरे का खून इंसान चढ़ाता है अपने शरीर में। ये वो लहू है, ये वो पवित्र लहू को दर्शाता है जो प्रभु ने हमारे लिए बहाया था। और इस लहू को लेने के बाद सच में हमारे अंदर भी पाप की वायरस खत्म होनी शुरू हो जाती है। गालियों की वायरस जो हम बार बार देते हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। उन नशों की वायरस जिनके अंदर हम डूबे हुए हैं वो मिटनी शुरू हो जाती है, और एक पवित्रता का आशीर्वाद हमारे अंदर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये प्रभु भोज, ये मेज है, ये मेज। याद रखिए, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आदि में वचन था, और वही वचन एक दिन देहधारी हुआ, और वो वचन देह और लहू बनकर हमारे बीच में आया। उसने हमारे बीच में डेरा लगाया, डेरा। यूहन्ना की पुस्तक 1:4 और 5 में लिखा है, यूहन्ना कहता है प्रभु यीशु के बारे में कि उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये अंधकार कहां, ये ज्योति कहां पर चमकी थी? अंधकार में। हम पाप के बीच में रह रहे लोग, अंधकार के बीच में रह रहे लोगों के बीच में यीशु की ज्योति चमकी थी, पर हम पापियों ने अपने अंधकार के कारण उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। वचन में लिखा है कि वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। सच में यीशु जगत में था, वो आज भी है जगत में। ये जगत जो है उसने उत्पन्न किया है, पर आज भी जगत ने उसको नहीं पहचाना है। वो अपनों के घर में आया। ये सृष्टि की रचना करने वाला कौन है?
परमेश्वर है। परमेश्वर खुद इंसान का रूप लेकर देहधारी होकर इस सृष्टि में आया, अपने घर में आया, पर उसके अपने घर के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। आमेन। सच में जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने सच में उसकी देह को छुआ, जितनों ने उसके लहू को अपने अंदर लिया, उन लोगों को उन्होंने प्रभु ने क्या आशीर्वाद दिया? परमेश्वर की संतान होने का आशीर्वाद दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार सच में याद रखिए कि ये प्रभु का जो मेज है, ये मेज जीत का मेज है। ये मेज जो है ना वो अभिषेक का मेज है। ये मेज जो है ना वो चंगाई का मेज है। ये मेज सहभागिता का मेज है। ये मेज सामर्थ का मेज है। ये मेज उद्धार का मेज है। ये मेज छुटकारे का मेज है। ये मेज प्रभु के वादों को अपने जीवन में एक्टिवेट होते देखने का मेज है। और ये मेज प्रभु यीशु को छूने का मेज है। हालेलुया। अंत में एक वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 की 53 से लेकर 58 तक की आयतों में इस तरह से लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। आगे लिखा है कि जो मेरा मांस खाता है, मेरे मांस का मतलब ये मीट की बात नहीं कर रहे हैं, जिस ब्रेड को प्रभु यीशु मसीह ने अपना मांस कहकर दर्शाया है, उस मांस की, उस ब्रेड की बात कर रहे हैं कि जो सच में मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। सच में याद रखिए, जो भी इस प्रभु भोज से हिस्सा लेगा, प्रभु भोज में हिस्सा लेगा, उसके जीवन में एक और आशीष आती है। वो आशीष क्या है? अनंत जीवन की। अनंत जीवन उसी का है। अंतिम दिन फिर से उसे जिला उठाऊंगा, प्रभु कहते हैं कि वो मरने के बाद भी फिर से जी उठेगा। उसकी आत्मा नरक में मरेगी नहीं, वो स्वर्ग में पूरा जीवन जिएगा और आशीषों से भरा जिएगा। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं? कि हम सच में प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रह सके। हालेलुया। और आगे लिखा है कि जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवता हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण क्या रहेगा? जीवित रहेगा। सच में हम यीशु के कारण जीवित रहेंगे। इस प्रभु भोज में हिस्सा लेकर हम सच में यीशु में स्थिर रहेंगे, यीशु के कारण जीवित रहेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। स्वर्ग से उतरी है ये रोटी, जो है ना, स्वर्ग से उतरी है ये रोटी। ये रोटी उन इजराइलियों की रोटी नहीं है। उन इजराइलियों की रोटी भी स्वर्ग से उतरी थी, जो उन इजराइलियों के पूर्वजों ने खाई थी। पर उन्होंने वो रोटी खाई और वो मर गए। उन्होंने रोटी खाई और एक ना एक दिन वो मर गए। पर आज ये रोटी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, जो भी इस रोटी को खाएगा, वचन में लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए, खाया और मर गए। जो भी ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। आमेन। जो भी ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। आइए इस समय हम प्रभु भोज की ओर आगे बढ़ते हैं। सच में मैं फिर से बताना चाहता हूं, इस प्रभु भोज की अहमियता को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही प्रभु भोज मत लीजिए। प्रभु भोज, प्रभु ने मेरे लिए क्या